हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है और साथ में हमने देखा कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। देखिए, बोहर ने क्या किया, क्लासिकल कॉन्सेप्ट यानी कि फिजिक्स की जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट थे वो प्लस में फिजिक्स के जो क्वांटम कॉन्सेप्ट थे उन दोनों को मिला करके एक मॉडल दिया। उस वक्त क्वांटम कॉन्सेप्ट की इनिशिएशन हुई थी प्लैंक्स के हाइपोथेसिस से, मैक्स प्लैंक के, ठीक है ना। इन दोनों को मिला करके, क्लासिकल और क्वांटम दोनों को मिला करके रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया। अब उन्होंने अपने मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है ना। उन्होंने अपने मॉडल के अंदर कहा कि भाई जो रदरफोर्ड मॉडल है वो कुछ लेवल तक एक्सेप्टेबल है, और उनमें एक बात थी कि एटम हैज ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज्ड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि एटम के पास में एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है कोर की, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जहाँ पर सारा मास और चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल थी जो रदरफोर्ड ने कही थी। अब उन्होंने दूसरी बात कही कि नो डाउट इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, पर वो ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी रैंडम पोजीशन पर घूम रहे हैं। वो हमेशा फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर घूमते हैं, फिक्स्ड एनर्जी में होते हैं और फिक्स पाथ को फॉलो करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनकी स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल। अब उन्होंने अगला कहा कि इलेक्ट्रॉन जिन एनर्जी लेवल्स में घूम रहे हैं उन एनर्जी लेवल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है हमेशा इक्वल होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यहाँ पर n इंटीग्रल मल्टीपल है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, और इस n को आप क्या बोलते हो, इस n को आप बोलते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो यह आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो देखिए, एक बार फिर से देखते हैं बोर्जे ने अपने एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट में क्या क्या कहा। उन्होंने पहली बात कही कि नो डाउट एटम का पॉजिटिव चार्ज और उसका मास जो है एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरी बात कही कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, पर हमेशा वो एक फिक्स पाथ को फॉलो करते हैं और फिक्स एनर्जी को फॉलो करते हैं, और इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, उनकी या स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं लेवल्स में मिलेंगे जिनमें एनर्जी जो उनका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, यानी कि L बराबर NH/2 पाई होगा, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है mvr होता है। तो mvr बराबर है NH/2 पाई होगा। सिर्फ वहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी इन द अगला जो है हमारे पास में वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और रेडिएशन व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। देखिए, अब इसको एक बार ज़रा समझते हैं। जब हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किया तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे और फाइनली किसके अंदर गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अब जो बोहर्स थे उन्होंने अपने मॉडल में कहा कि इस तरह से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि मान लो ये हमारे पास में एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये हमारी पहली एनर्जी स्टेट है कोई, और लेट अस सपोज ये हमारी क्या है, कोई दूसरी एनर्जी स्टेट है, और मान लो इलेक्ट्रॉन मेरा इस एनर्जी स्टेट से जंप करके यहाँ आ रहा है। मान लो ये दूसरी एनर्जी स्टेट है E2, यहाँ आ गया तो ये E1। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी या फोटोन सिर्फ तभी रिलीज होंगे जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करेगा। अगर हायर से लोअर में जंप करेगा तो फोटोन क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएगा तो आपके जो फोटोन्स हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो आपके जो फोटॉन्स हैं वो क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब होंगे, रिलीज नहीं होंगे,
ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तब कोई भी एनर्जी नहीं छोड़ते हैं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनर्जी तभी छोड़ेंगे जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करेंगे, जंप करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो फोटोन निकलेगा इसकी जो एनर्जी होगी इस फोटोन की, वो एनर्जी होगी E2 - E1, और ये बराबर होगी किसके, एच न्यू के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का फोर्थ पोस्टुलेट। ठीक है ना। एक बार क्विकली रिकैप कर लीजिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लासिकल और क्वांटम दोनों को मिला करके दिया गया था। पहला पोस्टुलेट था कि पॉजिटिव चार्ज कोर होती है, उसमें सारा मास है, उसका नाम है न्यूक्लियस। दूसरा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे पर डेफिनेट पाथ और डेफिनेट एनर्जी को फॉलो करेंगे, और इनका था स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं इनको, या स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल। फिर थर्ड था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। यहाँ पर h क्या है, h है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। और लास्ट था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ फोटोन या रेडिएशन तभी छोड़ेंगे जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो हायर से लोअर में जाएंगे तो फोटोन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, लोअर से हायर में जाएंगे तो फोटोन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है ना। तो जो फोर्थ पोस्टुलेट लिखेंगे ये डायग्राम बनाना है, ये फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है। चलिए अब जरा इसकी क्या करते हैं, हम एक बार लिमिटेशंस भी देखते हैं, बाद में हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। देखिए अब इसकी पहली लिमिटेशन क्या थी। अब रदरफोर्ड मॉडल की जो फर्स्ट लिमिटेशन थी वो ये थी, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम। अब स्पेक्ट्रल क्या होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज क्या होती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पर आपको क्लियर हो भी जाएगा कि यहाँ पर बार बार स्पेक्ट्रा की क्या बात कर रही है। ठीक है ना। अब देखिए बोहर्स ने अपना मॉडल दे दिया, पर ये जो एटॉमिक मॉडल था अगर इसको आप लेमन लैंग्वेज में किसी को समझाएं तो आप ये समझाइए कि ये जो एटॉमिक मॉडल था ये सिंपल एटम्स पर इंप्लीमेंट हो रहा था। जैसे हाइड्रोजन इसको फॉलो कर रहा था, हीलियम लिथियम ये फॉलो कर रहे थे, वो भी हीलियम और लिथियम पॉजिटिवली जब चार्ज थे। ठीक है ना। हीलियम 1 पॉजिटिव चार्ज, लिथियम 2 पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ तभी वो इस एटॉमिक मॉडल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। ठीक है ना। यानी कि सिंपल एटम्स के लिए था, कॉम्प्लेक्स एटम्स के लिए ये फेल हो जाता था। जहाँ पर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है एटम में, वहाँ पर ये मॉडल आपका क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि इस मॉडल ने कोई भी हमें आइडिया नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अरेंज कैसे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने दिया बाद में। ठीक है ना। इस मॉडल ने कोई भी ऐसा हमें आइडिया नहीं दिया। तीसरी लिमिटेशन, इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना जबकि इलेक्ट्रॉन के पास तो एक वेव नेचर भी है। यहाँ से एक और जरूरी बात देखिए, ये जो बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट है mvr = NH/2π, इस थर्ड पोस्टुलेट को दे तो दिया था बोहर ने, बता दिया, पर इसका जो प्रूफ है वो डी ब्रोगली ने किया काफ़ी टाइम बाद, इस मॉडल के आने के काफ़ी टाइम के बाद, वो हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में देखेंगे। ठीक है। तो इस मॉडल ने वेव नेचर को नहीं लिया। अब ये मॉडल जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। आपने जीमन और स्टार्क इफेक्ट केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज को हम क्या करते, जीमन और स्टार्क इफेक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, और इनके अकॉर्डिंग क्या करते थे हम, जब कभी भी स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं। बोहर जी इस बारे में नहीं बता पाया कि वो स्प्लिट क्यों होती हैं। स्टार्क इफेक्ट में क्या करते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे देते थे स्पेक्ट्रल लाइंस को, और वो क्या हो जाती थी, स्प्लिट हो जाती थी। खैर ये आपने केमिस्ट्री में देखा हुआ, इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बोहर सीरीज, सॉरी बाल्मर सीरीज। यानी कि ये मॉडल जो है बाल्मर सीरीज का जो स्पेक्ट्रल लाइन था जो बहुत ही फाइन था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, कुछ एक लिमिटेशंस हैं। कल हम देखेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल को अप्लाई कैसे करेंगे हाइड्रोजन एटम के केस में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।